हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें। हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने में बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े तो वो क्या करते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लेते हैं और हर साल उसको 500 से लेकर 1000 रुपये फ्री में देते रहते हैं कि वो उनके बिहाफ पे उनकी ITR भर दे। पर भारत सरकार ने जो पोर्टल बनाया है, भारत सरकार ने जो अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की है, वो इतनी सरल और सुगम है कि आप उस पर जाकर खुद अपने आप से अपनी ITR फिल कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी है। अगर आप फिर भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाते हैं तो आप अपनी डिटेल्स मेरे पास ईमेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी सारी डिटेल्स, यानी जैसे फॉर्म 16, आपका पैन नंबर और उसका पासवर्ड। तो मैं आपकी जो ITR है वो बिल्कुल फ्री में भर के दूंगा। इसके बदले आपको करना क्या है, इसके बदले आपको मेरे इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनका फ़ायदा भी तो होना चाहिए। हाँ, आप अकेले क्यों फ़ायदा उठाएं। या तो वो इस वीडियो को देखकर अपनी ITR खुद भर सकते हैं, या चाहे तो वो अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो कि ITR आप किस तरह से भर सकते हैं। तो फॉलो करिए स्टेप बाय स्टेप और सीखिए किस तरह से हम ITR भर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर गूगल को ओपन कर लें। गूगल इस तरह से कुछ दिखाई देता है और फिर उस पर हम सीधा लिख दें ITR लॉगिन। ITR लॉगिन जब हम लिखेंगे तो जो पहला लिंक आता है हमारे पास, हम पहले ही लिंक जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हमें सीधा ITR की साइट पर ले जाएगा जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। ये हमारे सामने ई फिलिंग का जो वेब पेज ओपन हो गया है और यहाँ हमें सबसे पहले पैन नंबर डालना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद प्लीज़ कंफर्म यू आर ए सिक्योर एक्सेस मैनेज डिवाइस डिस्प्ले पे हमने चेक इन करना है। उसके बाद हमें अपने डाल देना है पासवर्ड और जैसे ही हम इस पर लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले जो विंडो पॉपअप होती है वो यही होती है, फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। अब हम जो भर रहे हैं, जो रिटर्न हम भर रहे हैं वो भर रहे हैं 31 मार्च 2023 को, जो साल ख़त्म हो गया है। और इसकी रिटर्न भरने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। तो बहुत जल्दी से जल्दी अपनी रिटर्न भर लें, क्योंकि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है लास्ट टाइम पर हैंग हो जाती है और आप अपनी इनकम टैक्स भरने में नाकाम भी हो सकते हैं। हम फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको सिलेक्ट रिकमेंडेशन देगा कौन सी, हम करंट असेसमेंट ईयर की फिल कर रहे हैं, ठीक है। और हमें ऑनलाइन भरेंगे, ऑफलाइन नहीं भरनी है, हमें ऑनलाइन भरनी है, जो साथ साथ हमारा सारा काम हो जाए। और उस पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टार्ट फिलिंग और हम यहाँ चेक कर ले हम किसकी भर रहे हैं, इंडिविजुअल, HUF यानी अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली और अदर्स। हम इंडिविजुअल की भर रहे हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इंडिविजुअल की जो ITR है वो 1 है। उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास लेट्स स्टार्ट। ये हम पढ़ लें, टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, फिलिंग रिटर्न, इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग और अदर हम रीजन डाल देंगे और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ चूँकि मैं ये भरता रहता हूँ तो हमें अपने डेटा पहले वेरीफाई करना है। तो जो हमें ये डेटा पहले वेरीफाई करें कि आपका नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, आनंद का नाम है और ये उनका पैन नंबर है, ठीक है। ये उनका एड्रेस है, ये उनका मोबाइल नंबर है और उनका नेचर ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो अदर्स में है, ठीक है। और फील्ड विद 139 जो मैंने सेलेक्ट किया था। तो ये जो डिटेल्ड है वो सही है, इसको एक चेक कर लें। और इसकी जो बैंकिंग डिटेल है, अगर आपको रिफ़ंड आना है तो बैंकिंग डिटेल ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि बैंकिंग डिटेल अगर गलत हुई तो रिफ़ंड जो है गलत अकाउंट में जा सकता है। इसको हम कंफर्म करें। उसके बाद अब जो ये अमाउंट प्रोवाइडेड है उसमें हमें एग्जेम्प्ट, देखिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड
और कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, इसमें हम 20,000 रुपये तक की जो एग्जेम्पशन ले सकते हैं अगर हम, ठीक है। दूसरी है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड एटीसी। अगर आप चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए भर रहे हैं तो यस करें या अमाउंट डाल दें, ईयर उन्होंने दिया है एज ए, और उसके बाद एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिपार्टमेंट एग्जाम्शन रिपोर्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हॉलेंस, इतना दिया है उन्होंने। इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्म 16 से सीधी पिकअप होके आती है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अमाउंट, लीव ट्रैवल हम हर साल 20,000 का भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम द अदर एग्जाम्शन सैलरी इनकम, नो, ठीक है। फिर कंटिन्यू। अब हम डिडक्शन की तरफ बढ़ेंगे कि हमारी क्या क्या डिडक्शन है। तो जो भी डिडक्शन है, आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एनी डिडक्शन ऑन डोनेशन, अगर हमने डोनेशन पेड की है तो अगर यस तो यस और नो तो नो। हमने नो कर दिया है क्योंकि हमने कोई डिडक्शन नहीं दिया। एलिजिबल फॉर क्लेम डिडक्शन डोनेशन पेड टू साइंटिफिक रिसर्च रूरल और डेवलपमेंट, नो। जहां अगर आप यस करेंगे तो उसके बाद अमाउंट भी शो करेगा, अमाउंट आप कॉलम में अमाउंट फिल कर सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG, नो, ठीक है। और हम ये पूरा जो प्रोविडेंट फंड और ये जो हम सेविंग्स है 1.5 लाख की, हम वो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं, एग्री करते हैं, यस। हमारे पास CCD में भी कुछ नहीं है, 80D में भी कुछ नहीं है, एंड विद डिपार्टमेंट हैविंग पेमेंट टूवर्ड इंटरेस्ट लॉन, नो, कोई भी नहीं है हमारे पास। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, कंटिन्यू। उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। अब 80C की हमारी जो एग्जाम्पशन है वो भी आ गई है, और 80D में हमारे पास कुछ था नहीं। और अगर कोई भी अदर क्लेम है लाइक 80CCD कंट्रीब्यूट पेंशन स्कीम में कोई दिया हो, डोनेशन दिया हो, सारी जो हमारी डिडक्शंस हैं मैं सारे आपको दिखा देता हूँ एक बार ओपन करके, हम कौन कौन सी में हम क्लेम कर सकते हैं। 80C में हमारा आ जाता है 1.5 लाख तक का एग्जाम्पशन हम ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर्स जो हमारे टैक्स में एग्जेम्प्ट होते हैं। उसके बाद 80CCC है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड, 80CCD है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ। 80CCD 1B है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, CCD स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, ये हमारे एग्जेम्पशंस हैं। मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट, एक ये धारा, एक ये एग्जाम्पशन है, एक एग्जाम्पशन है 80DD, एक एग्जाम्पशन है 80DD, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपार्टमेंट हु इज़ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब हम किसी डिसेबल पर्सन के लिए हम अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं उसके रिगार्डिंग है 80DD। 80DD भी है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड डिजीज। 80E है इंटरेस्ट टेकन ऑन हायर एजुकेशन, अगर हम कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हायर एजुकेशन पे। 80EE, इस पे जरूर ध्यान दें, 80EE वाली इस पे और इस पे 80E पे। अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है और उस पर अगर आपने पिछले साल में कोई इंटरेस्ट पे किया है तो इसमें सीधा अमाउंट डालेंगे, वो हमारी सैलरी से सीधा डिडक्ट हो जाएगा जो हमारी ग्रॉस इनकम है उससे, ठीक है। एक है 80EA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। बट ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ ये है 80E और 80EE। 80E उन लोगों के लिए है जो हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, यानी अपने लिए लिया है, अपने बच्चों के लिए भी लिया है और आप रीपे कर रहे हैं, तब भी आप इस पर क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ 80EE जिन लोगों ने अपने पहला हाउस खरीदने के लिए कोई लोन लिया है, तो अगर आपने पिछले साल में कोई भी, जैसे आपने मान लो 10 लाख का लोन लिया है और आपने उसमें पिछले साल में 1 लाख का लोन रीपे किया जिसमें से 50,000 केवल इंटरेस्ट था, तो इसमें हम इंटरेस्ट को रिक्लेम कर सकते हैं, अपनी सैलरी ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डोनेशन सर्टेन फंड्स, 80GG रेंट पेड, ठीक है, और 80GGA और 80GGC। रेंट पेड जो है हमारा इसमें भी आ जाता है, 80C में भी इंक्लूड हो जाता है। 80GGC डोनेशन पेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके बाद 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक्स, ठीक है। ये सब हम ऐड अप करके वहाँ अमाउंट डाल सकते हैं। हम इसको अब कंफर्म कर देंगे कि हमारा, क्योंकि सारा हमारा अमाउंट हमने केवल 80C में ही लिया है। उसके बाद टैक्स पेड, आपने टैक्स कितना पे किया है वो आपको यहाँ सारा डिटेल दिखा देगा। ड्यूरिंग लास्ट ईयर जो आपने टैक्स पे किया है, आपने कोई TDS नहीं काटा, आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है, हम इसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। और अब जो लास्ट पेज आ जाता है वो आता है
टोटल टैक्स लायबिलिटी चेक करने के लिए कि हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है। एक एक करके हमें सारी चीज़ें कंफर्म करनी थी, हमने सारी चीज़ें कंफर्म कर दी हैं। ठीक है, यहाँ हमारा अभी शो कर रहा है कि 0 टैक्स लायबिलिटी है हमारी। ठीक है, कंफर्म हमने कोई टैक्स लास्ट ईयर फिल किया ही नहीं है, हमारा कोई TDS नहीं कटा है। ठीक है, तो हमें कुछ मंगाना तो है नहीं। उसके बाद हम टैक्स लायबिलिटी वाले टैब पे चले जाएंगे और एज पर द इनकम, अगर टोटल इनकम हमारी हो रही है 4,40,000, जिस पर हमें टैक्स पे करना है 9,505 रुपीज़। और तो इसमें से जो गवर्नमेंट की रिबेट है 87A, अंडर सेक्शन 87A हमें ये रिबेट मिल गई, तो जिसकी वजह से हमें कुछ नहीं देना और हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है वो 0 हो गई। हमें कंफर्म कर देना है कि हमारा, देखिए अब सारे इसको हमने कंप्लीट कर दिया, इसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दी हमने, कंफर्म कर दिया, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म कर दी, हमारी टोटल डिडक्शन कंफर्म हो गई, हमने जो टैक्स पेड किया था उसको चेक कर लिया, अगर हमने उसको कोई मॉडिफिकेशन उस पर कर लिया, उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसको भी कंफर्म कर दिया। उसके बाद प्रोसीड फर्दर वर्क करेंगे। ठीक है, और प्रोसीड फर्दर करने से पहले हमें एक ऑप्शन देगा प्रीव्यू का, और प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब हम यहाँ एक बार चेक कर लेंगे कि हमने जो डिटेल्स फिल की हैं वो सही है या नहीं। एक बार ध्यान से ज़रूर चेक करें। ये हमारा पैन नंबर है, नाम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद आधार कार्ड नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, हाउस नंबर है, गली, पिन नंबर, उसके बाद स्टेट, एंड देन वी हैव कंट्री रीजन, एंड देन टाउन एंड सिटी, उसके बाद टाइप ऑफ ITR, ठीक है, अदर्स, एंड आर यू आर ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजीम, नो। ये जरूर ध्यान रखना कि हमने कौन सा टैक्स रिजीम ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमें कौन सा टैक्स रिजीम अपने लिए चूज़ करना है। ये आप पे डिपेंड करता है, यस आपको नया लेना है या पुराना लेना है। अगर आपकी एनुअल ग्रॉस इनकम 7.5 लाख रुपए से कम है तो आप आंख बंद करके न्यू रिजीम ले सकते हैं, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। पर अगर आपकी एनुअल इनकम 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा है बट आपके पास ऐसे ही कुछ एग्जम्पशन हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं, यानी आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम फिल करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, हाउस रेंट देते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं कोई घर लिया है उसका इंटरेस्ट रीपे करते हैं, या अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट रीपे कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ओल्ड रिजीम लेना ज़रूरी है, जिसके बदले आप बहुत सारी एग्जम्पशन रिक्लेम कर सकते हैं। आप 4 से 4.5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन रिक्लेम कर सकते हैं। आगे जाता यहाँ मैं नीचे लेक्स को स्क्रॉल डाउन करके लेके आता हूँ। देखिए ये सारे हेड है जिनमें हम एग्जम्पशन रिक्लेम कर सकते हैं। 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटीज, शेयर्स और डिबेंचर्स। 80CCC में पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड्स। 80 CCD कंट्रीब्यूट टू पेंशन स्कीम, ये मैंने पहले भी बता दिया है। CCD 1B कंट्रीब्यूट टू पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। ये 80D है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है। और उसके बाद 80DD जो है वो है डिसेबल पर्सन के लिए। 80DD भी है जो स्पेशल लोगों के लिए जो स्पेशल डिसीज के साथ होते हैं। 80E इंटरेस्ट टेकन ऑन हायर एजुकेशन के लिए दिया है, हम वो सीधा अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, केवल इंटरेस्ट का अमाउंट। और उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में कर सकते हैं का अमाउंट हम 80EE में कर सकते हैं। 80EA डिडक्शन में हम रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 80EEA यानी EEA हम 80EEA यानी 80EEA का जो डिडक्शन है हम ले सकते हैं, वो इंटरेस्ट ऑन प्रॉपर्टी फॉर सर्टेन प्रॉपर्टीज़, मतलब कोई स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके साथ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। TTA इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट्स, बहुत हमने इस हेड में टोटल 1.5 लाख रुपए क्लेम किया, पर हम यहाँ भी क्लेम कर सकते हैं। तो हमारी जो ग्रॉस इनकम है वो 5 लाख से कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, ये जो हमने प्रीव्यू कर लिया है वो बिल्कुल सही है। और अब हमें जाके यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है
और जो हमें ऑप्शन देगा वो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। हम वेरिफिकेशन पहले हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेटर भेज के या फिर वेरीफाई नाउ के करके। अगर हम ई वेरीफाई ना करके, जिनके पास आधार कार्ड है और जिनका आधार पैन से लिंक है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो अपनी ई वेरीफाई तुरंत कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर कंटिन्यू करेंगे तो ये ऑप्शन देगा, हाउ डू यू वांट ई वेरीफाई, आई वुड लाइक टू, आप कैसे करना चाहते हैं अपनी ई वेरिफिकेशन। तो आप बता सकते हैं, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो जो आधार नंबर जिनके पास है, जो मेंबर जिनका आधार और पैन लिंक है, और वो अभी के अभी अपनी ई वेरिफिकेशन डाल सकते हैं। यहाँ हम कंटिन्यू कर देंगे, आई एग्री जनरेट OTP। ये देखिए, जैसे ही हमने अपने OTP को डाला वो और वैलिडेट किया, हमने इसको सबमिट कर दिया और हमारी जो ITR है वो सक्सेसफुली भर चुकी है। फिल्ड सक्सेसफुली लिखा आ चुका है, हमने रिटर्न फिल्ड कर दिया है, रिटर्न वेरीफाइड भी कर दिया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है कि इसको प्रोसेस कब करेगा और कंप्लीट कब करेगा। हो सकता है 31 जुलाई के बाद ये इस चीज़ को प्रोसेस करें। अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो मेरे हिसाब से विद इन ए वीक, यानी 7 अगस्त तक, 10 अगस्त तक मैक्सिमम आपके पास, आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी, और इसी तरह मेरे चैनल पर आते रहिए, नए नए वीडियोज़ को देखते रहिए। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।